Dear guys, dear students, today I am going to start my next video, and in this video I am going to teach about the Euclid's division lemma. यह क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th में चैप्टर 1 जो है उसको बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सहायक है। ये क्या चीज़ होता है? दिस इज कनेक्टेड टू द मैथ सब्जेक्ट एंड दिस इज द स्टार्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10th. What is the Euclid division lemma? First of all, we shall read about what is the Euclid division lemma. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो लेमा बनाया गया है, प्रमेयिका बनाया गया है, ये किस पर आधारित है, इससे मैथ, इससे कौन कौन सा जो है मैथ की शाखा रिलेटेड। तो इसको जानने से पहले इसमें हम एक कॉन्सेप्ट जो है आपको बताने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से देखेंगे और समझेंगे। पहले के क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी नंबर्स का डिवीजन किया जाता है, भाग किया जाता है, तो उसके 3 कॉम्पोनेंट हैं। वो कॉम्पोनेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये प्रमेयिका उसी पर आधारित है और क्या है, कैसे इस प्रमेयिका का मतलब ये एग्जिस्टेंस में आया, इसको मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 123। इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं 45 से, ठीक है, जब 45 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ ये 2 टाइम्स से, अगर हम 45 को 2 टाइम्स से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 90 आता है और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आएगा और 12 में से 9 हम ले जाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ गाइस स्टूडेंट्स, आपको ये बताया गया होगा प्रीवियस क्लासेस में, ये 45 क्या होता है, ये 2 क्या होता है, ये 33 क्या होता है और 123 क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसको जैसे ही आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग में जो है ये बातें बैठ जाएंगी कि ये प्रमेयिका होता है, कहाँ से इसका मतलब कैसे एग्जिस्टेंस में आया। बधाई ना होगा इस यूक्लिड महाराज जी को, वो सबसे पहले इस प्रमेयिका को एग्जिस्टेंस में लाए और करोड़ों अरबों लोग जो मैथमेटिशियन है, इसके द्वारा मैथ के एचसीएफ ब्रांच को सॉल्व करने में बहुत ही सहायता मिलने लगी। इस यूक्लिड महोदय का ही देन है कि इससे हम जो है किसी भी संख्या का हम एचसीएफ निकाल सकते। तो यहाँ देखते हैं डिवीजन के जो पार्ट्स हम लोग देखते हैं, पार्ट्स ऑफ डिवीजन देखते हैं, पार्ट्स ऑफ डिवीजन। तो इसमें जो है हम बताते हैं आपको कि फर्स्ट होता है डिवाइडेड, सेकेंड होता है डिवाइडर, थर्ड होता है क्वोशेंट और फोर्थ होता है रिमाइंडर।
इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। यहाँ जो है 123 को हम लोग डिवाइडेंट मानेंगे, तो सबसे जो बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर है, उसी को डिवाइडेंट मानेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जो है अगर किसी संख्या को किसी से संख्या से भाग लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसको डिवाइडेंट लेते। जैसे कि 123 इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर है, डिवाइडेड हो गया। डिवाइडर का मतलब हम जिस संख्या से भाग करते हैं। यहाँ 45 को हम डिवाइडर मानेंगे, इसलिए कि 45 से ही 123 में डिवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है 33। तो 33 क्या है? ये आपका रिमाइंडर है, और ये जो 2 है वो क्वोशंट। When we look carefully, then we observe that quotient and divisor and remainder is always come less than divided. मतलब quotient जो होता है, डिवाइडर जो होता है, जो क्वोशंट होता है, और जो रिमाइंडर होता है वह डिवाइडेंट से हमेशा छोटा है। इसी कंसेप्ट पर यूक्लिड ने एक लेमा बनाया, फॉर्मूला बनाया, जिसका उपयोग हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट करने में करते हैं। अभी क्या चीज़ है इसको देखा जाए। यहाँ मैंने बताया कि 33 जो आ रहा है वह कभी भी 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर भी होता है। मतलब रिमाइंडर जो होगा वह कभी भी जो है 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, 0 से जो है ये इक्वल भी हो सकता है, और ये रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा भी है। का ध्यान हम लोग देते हैं तो पाते हैं कि जो रिमाइंडर इसका आता है ये हमेशा जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये 45 जो आपका डिवाइडर है उससे हमेशा छोटा होगा। इस चीज़ को हमें हमेशा जो है ध्यान में रखना, और ध्यान में रख करके तब इस सम्स को बनाना है। चलिए अब हम लोग जो है द्विगुण विभाजन फॉर्मूला के बारे में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि द्विगुण विभाजन फॉर्मूला क्या है और कहाँ से इसका कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसके बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज लेमा। लेमा इज द मैथमेटिकल कंसेप्ट विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ। दिस लेमा ऑलवेज ट्रूथ और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी हम इस लेमा का प्रयोग करेंगे ये सही होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने इंडिया में कर रहे हैं और चाइना में गए या अमेरिका में गए, ये बदल जाता है। हर देश में ये जो लेमा है उसको सही माना जाता है, क्योंकि उसका प्रयोग जो है हर जगह सही माना जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे ये फॉर्मूला वो चेंज नहीं किया जा सकता। अब जो है फॉर्मूला है कहाँ से कैसे बनता है, यहाँ लिखते हैं लेट डिवाइडेड ए। डिवाइडेड को हम लोग ये मानते हैं, डिवाइडर है इसको हम लोग बी मानते हैं, और क्वोशंट है
हम लोग क्यू मान लेते हैं और रिमाइंडर है इसको हम लोग आर मान। एक बार फिर इसको समझें। डिवाइडेड ए है, डिवाइडर बी है, कोसेंट क्यू है, रिमाइंडर आर है। तो पहले की क्लासेस में आपके सर लोग बताए होंगे या आप लोग नहीं जानते हैं, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। हिंदी में हम लोग पढ़े होंगे पहले ये जो है डिवाइडेंड, मैं बता रहा था डिवाइडेंड क्या होता है। ये होता है डिवाइडर द्वारा एक अपना प्रक्रिया बनाया तो यहाँ इसको डिवाइडर का हिंदी नाम जान लेते हैं, विभाजक होता है। इसको हिंदी में भाजपल बोलते हैं और इसको बोलते हैं और इसी वाले और इसी के द्वारा ये बनाया। यहाँ अगर हम भाज्य का वैल्यू रखते हैं, भाज्य को हम ये माने हैं, भाजक को भाजपल को हम लोग माने हैं और ये दो बनाया गया, ये दो लेना बनाया गया, इसके द्वारा बनाया गया और ये बताया इसे लेना भी डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है। का नाम रखा गया, इसको हम जो है
डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब भाज्य होता है। तो शॉर्ट में हम लोग ये बोलते हैं डिवाइडर, तो हिंदी में भाजक बोलते हैं, इसको हम लोग करते हैं। इसके बाद से कोसेट, कोसेट को भाजक बोलते हैं और इसको हम लोग करते हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है आर होता है, तो हम लोग डिवाइडर मतलब डिवाइडेड जो होता है, डिवाइडर को क्वेश्चन पूछना चाहिए और जब रिमाइंडर को बोलेंगे तो हमारा डिवाइडेड आ जाएगा। ठीक है, ये लेमा जो बताया गया ए इक्वल टू बी क्यूब होता है, तो ये हमारा ए बी आर क्यूब जो है तो हम इक्वल माने डिवाइडर से छोटा। आपको ऐसा होगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा इसके बाद हम आगे चलते हैं। और आर की वैल्यू को यहाँ हमारा जो कंसेप्ट है, जो लेमा का कंसेप्ट है, वो ही करता है ये
अब हम जो है जो हमारा कॉन्सेप्ट है कर सकते हैं। यहाँ इसको इस फॉर्म में हम लोग सजा देंगे, a इक्वल टू बी क्यू क्रॉस आर। वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो a जो हमारा होगा 115 होगा, b हमारा 35 होगा, q जो है यहाँ हम लोग लेंगे 3 और r ये हो जाएगा 10। इस पर सजा दिए तो 35 इंटू 3 इंटू प्लस 10 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे दो बड़ी संख्या को चूज करेंगे, 35 और 10 को ले लेंगे। 35 और 10 को लेंगे और फिर जो है इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अब आपका डिवाइडेड हो जाएगा। 35 इज डिवाइडेड, 10 इज डिवाइडर, 3 इज क्वोशेंट, 5 इज रिमाइंडर। इसको फिर इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे। क्या लिखा गया, ये जो है b से ग्रेटर है, मतलब 35 जो है 10 से ग्रेटर है, इसको इस फॉर्म में सजा दिया गया है। a के प्लेस पर 35, b के प्लेस पर 10, u के प्लेस पर 3 और r के प्लेस पर हम लोग 5 लिखते हैं। फिर इसको तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 न हो। जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है इस स्टेप को हम स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ फिर इसमें से चूज करेंगे कि ए और बी कौन होगा। ए हमारा 10 होगा और बी हमारा 5 होगा। फिर इसको थर्ड स्टेप में ए इज ग्रेटर देन बी में सजाते हैं। ए हमारा 10 है और बी हमारा 5 है। 10 इज ग्रेटर देन 5। फिर 10 से 5 में 10 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 हो जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये जो है रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। जब इसको सजाते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर a के प्लेस पर 10, b के प्लेस पर 5, q के प्लेस पर 2 और r के प्लेस पर 0 बैठा देते हैं। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो एचसीएफ जो हमारा डिवाइडर होगा उसी को माना जाएगा। तो 5 से 10 डिवाइड हुआ है, इसलिए 5 क्या होगा एचसीएफ। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग हम लोग एचसीएफ निकालने में करते हैं। चाहे वो एचसीएफ कितना हो बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। जब तक हमारा 0 नहीं आता है रिमाइंडर, तब तक उस स्टेप को बढ़ाते जाते हैं। जैसे ही 0 आता है तो जो डिवाइडर होता है उसी को एचसीएफ मिलता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में 150 का 35 में डिवाइड किए तो यहाँ इसको सजाया गया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सबका वैल्यू दिया गया है, यहाँ 150 लिखा गया है। 35 इंटू 3 से किया गया है कि 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि ये आपका डिवाइडर है, ये आपका क्वोशेंट है। डिवाइडर में क्वोशेंट से गुणा किए हैं और फिर इसमें से हम लोग क्या किया है, इसमें से दो लार्जर नंबर को लिया गया है। पहले को a मान लिया गया है और b दूसरे को मान लिया गया है। सेकेंड स्टेप में फिर 35 का 10 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर सजाएंगे। 35 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5। 10 आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 यहाँ पर आपका डिवाइडर है, 3 आपका क्वोशेंट है, r आपका 5 है, यहाँ सजा दिए। फिर इसमें से दो लार्जर नंबर चूज करते हैं, a और b। 10 और 5 है, 10 और 5 को फिर डिवाइड करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 5 से 10 डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर का मान 0 आ जाता है। इसलिए एचसीएफ जो है हमारा 5 होता है, क्योंकि रिमाइंडर का मान 0 है। जब रिमाइंडर का मान 0 हो जाएगा तो वहीं पर हम स्टेप को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा एचसीएफ फाइनल।
Dear guys, dear students, this is the part 1 of chapter 1 and this is the number system. My part 1 will started tomorrow, and in this chapter I will teach the exercise 1.1. वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।